सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है फैंटेसी आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड जहां किसी का कोई भी इच्छा या फैंटेसी हकीकत बन सकता है, जो कि उस आइलैंड में मौजूद एक मिस्टीरियस झरने के पानी की वजह से पॉसिबल था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है कि वो सभी फैंटेसीज कुछ समय के बाद बुरे सपने में बदल जाते हैं। पर इन सभी बातों से एक अनजान लोगों का ग्रुप किसी तरह का कॉन्टेस्ट जीतकर उस आइलैंड में छुट्टी बिताने आते हैं, जिनको बस ये पता था कि इस आइलैंड में फैंटेसी को पूरा किया जाता है। पर वो एकदम असली जैसा होगा ये उन्हें नहीं पता था। वो बस फिलहाल अपने छुट्टी का मजा ले रहे थे। और जैसे कि सभी रिजॉर्ट्स में होता है, एक असिस्टेंट उन सभी का वहाँ स्वागत करती है, जिसका नाम होता है जूलिया, जो उन सभी को उनके होस्ट यानी कि मैनेजर मिस्टर रॉर्क तक लेकर जाती है, जो उन सभी को उस आइलैंड में रहने का 2 रूल बताता है। पहला कि हर गेस्ट को सिर्फ एक ही फैंटेसी मिलेगा, और दूसरा ये जरूरी नहीं है कि उन फैंटेसीज का एंड वैसा ही हो जैसा कि उन्होंने चाहा था। जिनको समझाने के बाद मिस्टर रॉर्क ब्रैक्स और जेडी, जो कि सौतेले भाई थे, उनको उनके फैंटेसी तक लेकर जाता है, जिसमें कई सारे सुपर मॉडल्स और ड्रग्स जैसे कई चीजें शामिल थे। यानी कि ब्रैक्स और जेडी के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन इसी दौरान ब्रैक्स को एक डरावना सा दिखने वाला लड़का दिखता है। पर अब जब वो सिर्फ पल भर के लिए ही दिखा था, तो ऐसे में वो खुद को नशे में समझकर उसको इग्नोर करता है। जिसके अगले दिन मिस्टर रॉर्क ग्वेन के फैंटेसी को भी सच बना देता है, जो कि था उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, जिसको ग्वेन ने कई सालों पहले रिजेक्ट किया था। हालांकि ग्वेन को ऐसा लगता है कि मिस्टर रॉर्क ने सच में उसके बॉयफ्रेंड एलन को भी वहाँ बुलाया है, जबकि ऐसा नहीं था, जो कि ग्वेन को तब पता चलता है जब वो एलन से हैरान होकर बात करती है, क्योंकि ग्वेन के हिसाब से उन दोनों ने ब्रेकअप के बाद पिछले 5 सालों में एक दूसरे से बात नहीं किया था, जबकि एलन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि ग्वेन ने 5 साल पहले जिस दिन एलन को शादी के लिए रिजेक्ट किया था, ये वही दिन था। पर आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए ग्वेन मिस्टर रॉर्क के पास जाती है, जो वैसे तो ग्वेन के सवालों के जवाब नहीं देता, पर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि पिछले गलतियों को सुधारने का ये उसका सेकंड चांस है। हालांकि इससे हकीकत तो नहीं बदलने वाला था, पर अब जब ग्वेन इस रिग्रेट के साथ नहीं जी सकती थी, तो ऐसे में यही उसका फैंटेसी बन गया था। जिसके बाद मिस्टर रॉर्क को हम मेलिनी के फैंटेसी को पूरा करते हुए देखते हैं, जो कि था स्लोन नाम के एक लड़की को टॉर्चर करने का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्लोन बचपन में मेलिनी को बुली किया करती थी, जो कि इतना ज्यादा हो गया था कि इसके वजह से मेलिनी ने खुद का कॉन्फिडेंस ही खो दिया था। पर मेलिनी के फैंटेसी में ट्विस्ट ये था कि वो ग्वेन के फैंटेसी की तरह नकली नहीं था। यानी कि मेलिनी जिस स्लोन को होलोग्राम समझ रही थी, वो दरअसल असली स्लोन थी। पर इस बात से अनजान मेलिनी उसका वीडियो बनाते हुए स्लोन को टॉर्चर करने का मजा लेती है, जिसमें वो इसी दौरान स्लोन के उस वीडियो को स्लोन के पति के पास भेज देती है, जिसमें वो अपने पति को चीट कर रही थी। लेकिन अब जब ये असली था, तो ऐसे में स्लोन को उसके पति का फोन आता है। हालांकि स्लोन बंधे रहने की वजह से उसका जवाब नहीं दे पाती, पर इसके वजह से मेलिनी ये समझ जाती है कि वो सब असली है। इसलिए मेलिनी मिस्टर रॉर्क को ये सब रोकने के लिए कहती है, पर उसको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। जो कि चल ही रहा था कि मिस्टर रॉर्क आखिरी बचे हुए फैंटेसी यानी कि पैट्रिक के फैंटेसी को पूरा करता है, जो कि था एक मिलिट्री मिशन पर जाना। पर वहाँ जाते ही पैट्रिक को दूसरा मिलिट्री ग्रुप पकड़ लेता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि उस मिलिट्री ग्रुप का कमांडर और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक का पिता था। लेकिन वो पैट्रिक के बचपन में ही एक मिशन में मारा गया था। जो कि चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ मेलिनी किसी का जवाब न मिलने पर खुद स्लोन को बचाने की कोशिश करती है, जो कि उसे जल्दी से करना था, क्योंकि सर्जन के कपड़े में एक आदमी उस टॉर्चर को और भी बढ़ाने आया था, जिसको मेलिनी जैसे तैसे रोकते हुए स्लोन के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मेलिनी आखिर वहाँ क्या कर रही थी, ये सवाल पूछे जाने पर मेलिनी स्लोन से ये झूठ बोलती है कि उसे भी उसके तरह किडनैप करके लाया गया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सभी के फैंटेसी धीरे धीरे एक अलग ही मोड़ लेने लगे थे, जिसमें जहाँ एक तरफ मेलिनी स्लोन के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रैक्स और जेडी भी कुछ गैंगस्टर से बचने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ इसी दौरान मेलिनी डेमन नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलती है, जो उन दोनों को बचाते हुए उस सर्जन मैन को मार देता है, जो स्लोन को टॉर्चर कर रहा था। हालांकि इसके बाद वो भाग तो जाते हैं, लेकिन तभी हम उस सर्जन मैन की आंखों से काला पानी निकलते हुए देखते हैं, जैसे कि मानो वो कोई काला जादू हो। पर इन सभी से अनजान पैट्रिक, जो शख्स को अपना पिता मानने से इनकार कर रहा था, उसे ये पता चलता है कि उसका पिता जिस मिशन में मारा गया था
वो अभी तक नहीं हुआ है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब समझने और अपने पिता को समझाने के बाद उसके पिता को भी ये यकीन हो जाता है कि वो उसका बेटा है। पर ये और भी अजीब तब बन जाता है जब ग्वेन अगली सुबह ये देखती है कि उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। हालांकि शुरुआत में तो ग्वेन खुश लगती है, लेकिन अब जब ये असली नहीं था और ना ही ग्वेन ये फैंटेसी चाहती थी, तो ऐसे में वो मिस्टर रॉर्क से नया फैंटेसी मांगती है। पर अब जब ये पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे में मिस्टर रॉर्क सीधा मना कर देता है। इन शॉर्ट, ग्वेन असल में ये फैंटेसी नहीं चाहती थी, बल्कि ग्वेन 6 साल पहले हुए एक हादसे को बदलने का फैंटेसी चाहती थी। वो हादसा जिसमें उसके वजह से एक लड़का मारा गया था, जिसको सुनने के बाद मिस्टर रॉर्क की असिस्टेंट जूलिया ग्वेन को उसका फैंटेसी पाने का एक आइडिया देती है। क्योंकि अब जब ग्वेन शुरुआत से ही अपने रिग्रेट वाले मोमेंट को बदलना चाहती थी, तो ऐसे में वो फैंटेसी अब भी बाकी था, क्योंकि मिस्टर रॉर्क ने ग्वेन से बिना पूछे ही इस फैंटेसी को शुरू कर दिया था, ये सोच करके ग्वेन यही चाहती है। इसलिए मिस्टर रॉर्क को ग्वेन को उसका फैंटेसी फिर से देना पड़ता है, जिसमें उसके वजह से उसके बिल्डिंग में आग लग गया था। पर जैसे ग्वेन उस लड़के को बचाने के लिए भागती है जो 6 साल पहले उसके वजह से मर गया था, उसे वहाँ ब्रैक्स और जेडी भी बिल्डिंग से बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाला चीज ये होता है कि वो दोनों ग्वेन को नहीं पहचानते, जो कि इसलिए होता है क्योंकि वो एक मेमोरी था। पर अब जब ग्वेन अकेले उस लड़के को बंद कमरे से बाहर नहीं निकाल पाती जिसको वो बचाने गई थी, तो ऐसे में वो नीचे मदद के लिए भागती है, जहाँ पुलिस के कपड़ों में पैट्रिक खड़ा था। पर पैट्रिक में इतना हिम्मत नहीं होता कि वो उस लड़के को बचा सके, इसलिए ग्वेन एक बार फिर से ऊपर उस लड़के के पास जाती है। हालांकि वो घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर तो घुस जाती है, पर वो बेहोश होने के वजह से उस लड़के को नहीं बचा पाती। जहाँ वह दूसरी तरफ मेलिनी को डेमन कुछ दिखाने के लिए गुफा में लेकर जाता है। पर इस दौरान मेलिनी को भी वो डरावना लड़का दिखाई देता है जिसको ब्रैक्स ने देखा था। पर मेलिनी भी उसे एक वहम समझकर आगे बढ़ती है, जो डेमन के पीछे पीछे एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जो उस आइलैंड के पावर का सोर्स था। यानी कि इसी पानी के मदद से मिस्टर रॉर्क सभी के फैंटेसी को पूरा कर रहा था। इसलिए डेमन उस पानी को लेकर मेलिनी और स्लोन को दे देता है, ताकि वो उस आइलैंड से निकलने के बाद उसको पुलिस को दे सके, जो कि डेमन खुद इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो उस आइलैंड में कैद था, यानी कि वो वहां से बाहर नहीं जा सकता था, जो कि चल ही रहा था कि तभी स्लोन को मेलिनी का सारा सच पता चल जाता है। ये भी कि उसके वहां होने का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेलिनी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों ही एक दूसरे पर एक दूसरे के लाइफ को बिगाड़ने का इल्जाम लगाते हैं, जिसमें वो दोनों लगे ही थे कि तभी वो सर्जन फिर से आकर स्लोन को मारने की कोशिश करता है, जिनको बचाने के लिए डेमन अपना जान दे देता है। पर वही इन सभी से अनजान ड्रैक्स, जिसको उसके भाई के साथ गैंगस्टर्स ने इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने उनका ड्रग्स चुराकर वहां छुपा रखा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसी चीज का फायदा उठाते हुए जेडी ये बोलकर ब्रैक्स को उनके साथ भेजता है कि उसे ये पता है कि वो ड्रग्स कहाँ है, क्योंकि ब्रैक्स जिस रूम में ड्रग्स के बहाने उनको लेकर जा रहा था वहाँ दरअसल कई सारे हथियार रखे हुए थे। इसलिए उनका इस्तेमाल करते हुए ब्रैक्स उनमें से एक को मार देता है और बाकियों को अपने कब्जे में लेकर अपने भाई को बचाने जाता है। पर वो जा ही रहा होता है कि तभी पैट्रिक भी वहाँ आ जाता है, जो कि अजीब था क्योंकि कोई भी एक दूसरे के फैंटेसी में नहीं जा सकता था। पर अब जब ऐसा हो रहा था तो ऐसे में एक चीज तो क्लियर था कि वो सभी एक ही फैंटेसी का हिस्सा थे, लेकिन खुद के नहीं, जो कि चल ही रहा था कि वहाँ वो आदमी हमला करना शुरू कर देता है जिसको ब्रैक्स ने कुछ देर पहले मार दिया था। यानी कि वो सभी असल में इंसान नहीं थे जो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो रहे थे, जिसमें इसी दौरान ब्रैक्स जेडी को खो देता है। पर अब जब पैट्रिक और ब्रैक्स वहाँ नहीं रुक सकते थे तो ऐसे में वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो भागकर उस बंकर में पहुँचते हैं जहाँ मेलिनी और स्लोन ऑलरेडी मौजूद थे, जो कि वहाँ वापस इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ से वो बाहर किसी को फोन करके मदद मांग सकते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो दोनों फोन करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक प्लेन का इंतजाम कर लेते हैं, पर मिस्टर रॉर्क के आदमी उन्हें वही रोक लेते हैं जहाँ ग्वेन, जिसको बेहोशी की हालत में उस जलते हुए घर से जूलिया ने निकाला था, वो ये रिवील करती है कि वो सभी अपने फैंटेसी का हिस्सा नहीं जी रहे, बल्कि वो सभी किसी और के फैंटेसी का हिस्सा है, उस शख्स के फैंटेसी का जो निक नाम के एक लड़के के करीब था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, निक दरअसल वो लड़का था जिसको ब्रैक्स के अलावा सभी ने डरावने लड़के के रूप में देखा था, जो कि असल में वो लड़का था जिसको ग्वेन बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर इसमें ट्विस्ट ये होता है कि वो सभी निक के मौत का जिम्मेदार थे, क्योंकि जिस आग के वजह से वो मरा था
वो ग्वेन के वजह से ही लगा था, जिसको अपना रूममेट होने के बावजूद भी ब्रैक्स और जेडी छोड़कर भाग गए थे। और पैट्रिक, जो उसे फिर भी बचा सकता था, उसने भी उसे नहीं बचाया, जिसके बारे में ग्वेन को अपने फैंटेसी के दौरान पता चलता है। पर इसमें मेलेनी जिम्मेदार कैसे थी, ये किसी को नहीं पता होता, और ना ही ग्वेन ने अपने फैंटेसी में उसे देखा था, जो कि आखिर में इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। क्योंकि जब वो सब वहां से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, तब मेलेनी उन सभी को उस झरने के बारे में बताती है, जो उस आइलैंड को पावर देता है। इसलिए इस फैंटेसी को रोकने के लिए वो सभी उस झरने को तोड़ने जाते हैं। लेकिन इसको होने से रोकने के लिए वो आइलैंड उन सभी को वो चीजें दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, जिनको या तो वो चाहते थे या जिनसे वो डरते थे। जिसमें इसी दौरान एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ मेलेनी पैट्रिक को मार देती है, जो फिर बाद में सभी के सामने ये रिवील करती है कि वो सभी उसी के फैंटेसी का हिस्सा हैं, यहाँ तक कि उन सभी का उस आइलैंड में आना भी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेलेनी निक के मौत का बदला इसलिए ले रही थी क्योंकि वो उसे चाहती थी, जो उन सभी को एक साथ सजा देने के लिए एक बार पहले भी इस आइलैंड पर आ चुकी थी, इसी फैंटेसी को मांगने। पर अब जब उनमें से किसी ने जानबूझकर निक को नहीं मारा था, तो ऐसे में वो खुद को बचाने के लिए उस झरने को बॉम्ब से उड़ाने जाते हैं। लेकिन मिस्टर रॉर्क आकर उन्हें रोक लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसे में वो अपनी बीवी यानी कि जूलिया को खो देगा, जो असल में मिस्टर रॉर्क का फैंटेसी था। यानी कि जूलिया असल में मर चुकी थी, जो मिस्टर रॉर्क को उस आइलैंड के तरफ से तभी मिलता है जब वो अपने हर एक गेस्ट के फैंटेसी को पूरा करता है, यानी कि इस केस में मेलेनी का। इसलिए मिस्टर रॉर्क वहां से चला जाता है। लेकिन जूलिया, जो उन बातों को सुन रही थी, वो आखिर में मिस्टर रॉर्क को अपने फैंटेसी को छोड़ते हुए वो करने को बोलती है जो सही है। इसलिए मिस्टर रॉर्क ना चाहते हुए भी अपने फैंटेसी का कुर्बानी देते हुए स्लोन को ये बताता है कि उसके पास भी एक फैंटेसी है, जिसको सुनते ही स्लोन उस झरने का पानी पीकर उस फैंटेसी के बारे में सोचती है, जिसमें निक और मेलेनी एक साथ हो, जो कि देखते ही देखते सच हो जाता है। क्योंकि तभी निक उस झरने से निकलकर मेलेनी को अपने साथ ले जाता है, और ऐसे में मेलेनी के मरते ही मेलेनी का फैंटेसी भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी जिंदा वापस जा पाते हैं, सिवाय ब्रैक्स के, जिसे मिस्टर रॉर्क से ये पता चलता है कि वो अभी तक अपने भाई के फैंटेसी को जी रहा था, यानी कि उसका फैंटेसी अब भी बाकी था। इसलिए ब्रैक्स जेडी को वापस मांगता है, जो कि तभी पॉसिबल हो सकता था जब ब्रैक्स उसी आइलैंड पर रुके, जिसकी वजह से जेडी भी हमें मूवी के आखिर में ग्वेन और स्लोन के साथ वापस जाता हुआ दिखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।